गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैम छो दोस्तों? सो गाइज अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम से मैं आपके साथ नहीं आ पाया था क्योंकि रीजन क्या था। हम बहुत सारी नई फैकल्टीज को अरेंज कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत सारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फैकल्टी नहीं है, आपके कई फैकल्टीज को हम लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंट में प्लांट फिजियोलॉजी के जो आपके डॉक्टर प्रीस बिहारी पांडे सर थे, और आने वाले टाइम में हम एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए ही आपके जो इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और आपके जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर जो आएंगे, जो आपको स्टडी करवाएंगे या फिर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ये सभी ऐसे टीचर होंगे जो किसी ना किसी जॉब को ग्रैब कर चुके हैं, कहीं ना किसी एक अच्छी पोस्ट पर अवेलेबल है, और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, या फिर आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज एस्टेब्लिश रहना बहुत रहना जरूरी है कि एस्टेब्लिश कहां पर है, और उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कितने एग्जाम को फेलियर किया, कितने एग्जाम को पास किया, और आज वो कहां है ना। तो वही उन टीचर से आपकी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, और लेक्चर भी आपको उन्हीं से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और देखिए आने वाले जो आपके एग्जाम है, जैसे कि अभी रिसेंट में एमपी का एग्जाम आया है, आपके एसएडीओ का, आरएईओ का, इन एग्जाम के लिए भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस लेके आएंगे, और उसी के साथ हम एक नया कोर्स भी लॉन्च कर चुके हैं। तो जो भी लोग इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम इंदौर ब्रांच में भी, एग्री कोचिंग इंदौर में भी, और सागर ब्रांच में भी इसका जो बैच है वो रन करेंगे। और ऑनलाइन बैच जो है वो हमारा 19 या फिर 20 ऑफ आपका नवंबर से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके कुछ आईपीएस एएफओ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जिसके लिए सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपका एग्जाम आ चुका है, बहुत नजदीक है, उसी के लिए भी प्रिपरेशन आपका चल रहा है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप इससे जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए भी लेके आएंगे, और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन जो कि हमेशा लेके आते हैं। हम हमेशा मोस्टली जो है क्वालिटेटिव मटेरियल पे फोकस करते हैं, और क्वालिटेटिव वीडियोस पे ही फोकस करते हैं। तो उसी के साथ हम आने वाली वीडियोस में आपको जो टॉपिक फोकस करने वाले हैं, या जो क्वेश्चन फोकस करने वाले हैं, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है, या फिर आने वाली जो वीडियोस हैं, उनमें हम क्या करेंगे, आपके कुछ डिजीज को फोकस करने वाले हैं, जो वीट, राइस, या फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के होते हैं, और उन्हीं के सिम्टम जो है वो आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो वीट डिजीज के ऊपर फोकस करेंगे। वीट की अगर हम बात करें तो वीट आपका, जिसे आप ट्रेटिकम एस्टियम, जो कि आपका हेक्सोप्रोड स्पीसीज है, और मेनली ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि आप जानते हैं। और वीट एक कूल सीजन क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है, और ये हमारा लॉन्ग डे प्लांट क्रॉप होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिजीज अटैक करते हैं, जैसे कि लूज ऑफ डिजीज, करनाल बंट ऑफ डिजीज, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, टुंडू डिजीज, है ना। तो आज हम मेनली 5 डिजीज को डिस्कस करेंगे, इनके सिम्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, टाइम आपका ज्यादा ना लेते हुए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका लूज स्मट। लूज स्मट का जो कॉजल ऑर्गन है वो आपका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलेगोन्यूडा ट्रेटिसाई। और अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या होता है कि लूज स्मट एक ऐसा डिजीज है जो कि आपका मेनली ग्रेन्स को इफेक्ट करता है, उसकी स्पाइकलेट को इफेक्ट करता है। इसकी स्पाइकलेट जो है वो कंप्लीटली आपका जो ईयर या जो इसका हेड होता है, वो आपको शुरुआत में इनिशियल स्टेज में इतना नहीं पता लगता, लेकिन बाद में ये क्या करता है, पूरे के पूरे इसकी स्पाइकलेट को नुकसान पहुंचा देता है। वो ब्राउन कलर का होने के बाद, उसके बाद उसमें जो ब्लैक पस्ट्यूल्स नजर आते हैं, वो ब्लैक पस्ट्यूल्स एक पूरा का पूरा मासी अपीयरेंस में होने के बाद पूरे के पूरे स्पाइकलेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो लूज स्मट एक ऐसा डिजीज है जो कि सीड बोर्न डिजीज है, मतलब ये ज्यादातर सीड के अंदर कहीं ना कहीं इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। अब जब जर्मिनेट करता है आपका प्लांट, तो उस समय वो कभी सिम्टम्स नहीं शो करता, आपका वेजिटेटिव स्टेज में कभी सिम्टम्स शो नहीं करेगा, और फ्लावरिंग स्टेज में भी सिम्टम्स शो नहीं करेगा। जब ग्रेन फॉर्म हो जाता है, और स्पेशली ये जो है कहीं ना कहीं जब आपका ग्रेन मैच्योर हो रहा होता है आपका, उस समय ये ज्यादातर अटैक करता है, और उसी समय ये जो है एक प्रकार से इफेक्टिव होता है, और हमें बाद में पता लगता है कि ये इफेक्ट कर चुका है। सो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसीलिए इसके लिए 2 या 3 आपके इंपॉर्टेंट मेजर दिए गए हैं इसको मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें सोलर हीट ट्रीटमेंट, और आपका जो है यहाँ पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट जो है वो आपका लूथरा एंड सदर के द्वारा दिया गया था आप। और अगर हम बात करें यहाँ पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट की, तो वो आपका जेंसन के द्वारा दिया गया था। सो गाइस, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिनके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं,
और हमारे प्लांट के ऊपर अगर ये नुकसान पहुंचाता है तो ये आपका देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपके लिए जो एज इट इज लाइन्स है मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जैसे कि ये आपका अगर हम बात करें तो मेनली आपका ईयर या हेड फॉर्मेशन जो है वहां पर ये अपीयर होता है। और उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम किस्मेटेड जो आपके कर्नल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रेइश सिल्वर मेम्ब्रेन आ जाती है, और जो कि बाद में क्या होती है कि ब्रस्ट हो जाती है और आपका ब्लैक स्पॉट के मैसेज जो मैंने अभी आपको बताया था वो पूरा का पूरा रेचिस के ऊपर क्या करता है आपका अपीयरेंस करता है। तो यही आपका देखने को मिलता है। तो मोस्टली अगर एग्जाम में ऐसा कुछ सिम्टम देखने को मिलता है देन इट बिलोंग्स टू आपका लूज स्मेटोफी। ओके, सेकंड गाइस इससे मिलता जुलता ही एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे आप करनाल बंट बोलते हो। करनाल बंट की अगर हम बात करें तो करनाल बंट मेनली आपके सीड को इफेक्ट करता है। और करनाल बंट का वैसे बंटेड की अगर बंट की बात करें तो मेनली 3 इंपॉर्टेंट बंट्स होते हैं आपके वीट के अंदर, है ना। और करनाल बंट का अगर कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोजल ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, नियोविसिया इंडिका। ठीक है, करनाल बंट भी एक आपका सीड बोर्न आपका डिजीज है, और इसी के साथ साथ ये इसके पस्ट्यूल्स या जो स्पोर्स होते हैं वो बाकी बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स वगैरह के द्वारा इसमें जो है स्प्रेड होते हैं। इसमें आपका जो वीट में मेनली स्टिंगलिंग बंट, आपका ड्वार्फ या हिल बंट या फिर करनाल बंट। स्टिंगलिंग बंट का टिलेटिया कैरीज, ड्वार्फ या हिल बंट के लिए टिलेटिया फोर्टिडा, और करनाल बंट के लिए न्यूविसिया इंडिका, जिसका कि अभी रिसेंट टाइम में नाम चेंज करके आपका क्या किया गया है, टिलेटिया इंडिका जो है इसको बोला जाता है आज के टाइम पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका करनाल बंट का कोजल ऑर्गेनिज्म जो है बोला जाता है। ठीक है, करनाल बंट की अगर हम बात करें तो ये मेनली जो है इसका सबसे बेस्ट जो सिम्टम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फिशी स्मेल जो आती है वो किस डिजीज के अंदर आती है, वीट के अंदर। तो फिशी स्मेल जो आती है यहाँ पर आपका करनाल बंट जो है उसमें आती है। इसका रीजन जो होता है वो ट्राई मिथाइल अमाइन जो है वो आपकी प्रोडक्शन होने की वजह से उसमें यहाँ पर जो है आपको फिशी स्मेल जो है वो आपको देखने को मिलती है। दूसरा अगर बात करें तो इसके मेनली ये जो हेड है उसको डैमेज कर देता है, और उसी के साथ साथ आपके जो ग्रेन्स होते हैं उनके स्पाइक जो स्पाइक में जो ग्रेन प्रेजेंट है उनके ऊपर ये अटैक करता है, और इंटरनली जो है ज्यादातर ग्रेन को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, और बाद में वो कंज्यूमेबल नहीं होता और वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता है और हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। और ज्यादातर, और आपको एक बात और बता दूं कि ये आपका क्वारंटाइन पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। अगर आपका करनाल बंट है तो उस सीड ग्रेन्स को आप बाहर नहीं भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता उस वेराइटीज को। ठीक है, चलिए ये आपका बाहर से देख सकते हैं कि स्पाइकलेट कैसे इफेक्ट होता है। और मोस्टली क्या है, स्पाइकलेट जब स्पीयर फॉर्म में आपके डिजीज अटैक करता है, स्पीयर फॉर्म में जब पहुंच जाता है उस समय हमें पता चलता है, उससे हम पहले इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कैसे इफेक्ट करता है, कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिजीज जो है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट की अगर हम बात करें तो आपकी रस्ट आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट रस्ट है आपके वीट के केस में, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और आपका जो है ब्राउन रस्ट। अगर हम बात करें इसमें ब्लैक रस्ट के केस में तो ब्लैक रस्ट का कोजल ऑर्गेनिज्म आपका है पक्सिनिया ग्रामिनेटेटिसाई, और इसकी नई रेस युगेंडा से आपकी जो है रिसर्च की गई है जिसे कि आप यूजी 99 के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो आपका क्या है एक इंपॉर्टेंट ब्लैक ये रस्ट जो है और इसकी अगर हम बात करें तो ये मेनली प्लांट के ऊपर ब्लैक ब्लैक पस्ट्यूल्स जो है नजर आते हैं हमें। और इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें तो ये मेनली स्टेम के ऊपर, लीफ सीड के ऊपर, और जो लीफ का अपर और लोअर पार्ट होते हैं दोनों पे ही इसके पस्ट्यूल्स और स्पोर्स जो है वो नजर आते हैं। इसमें मेनली क्या होता है आपके डार्केस्ट जो रेडिश ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं मेनली देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे लीफ के ऊपर और पूरे के पूरे स्टेम के ऊपर भी। और मेनली जब इसकी स्फीयर फॉर्म आ जाती है तब ये पूरा का पूरा प्लांट को ये क्या कर लेता है, अफेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान आपके प्लांट में देखने को मिलता है। इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मेनली अगर रस्ट की तीनों की बात करते हैं तो तीनों ही रस्ट क्या होती है, कूल टेम्परेचर में ज्यादा अटैक करती है। लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है रस्ट के लिए अटैक करने के लिए। और रस्ट, ब्लैक रस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैक रस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, उसकी सोइंग डेट को सोइंग डेट को चेंज करके। और सोइंग डेट को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते हो, उसको पहले कर देते हो या बाद में कर देते हो, तो उससे आप ब्लैक रस्ट से बच भी सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपका अगर आप प्लांटावैक्स जो कि एक फंगीसाइड है उसको अगर यूज करते हो तो भी आप जो है इससे रस्ट से बच सकते हैं। तीनों ही रस्ट के केस में आप प्लांटावैक्स को यूज कर सकते हैं। और या फिर आप जो रेजिस्टेंट, जो यहाँ पर रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज होती है, अगर आप उनको यूज करते हो तो भी आप ब्लैक रस्ट या फिर येलो रस्ट या स्टेम रस्ट से आप बच सकते हैं। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिजीज है वो ब्राउन रस्ट, और ब्राउन रस्ट की अगर डिजीज की बात करते हैं या कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पक्सिनिया रेकनडेटा। तो पक्सिनिया रेकनडेटा में ये कोजल ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका ब्राउन रस्ट को
कोज करने का काम करता है। और ये मेनली आपके लीफ ब्लेड और सीड के ऊपर ही मेनली इसके सिम्टम देखे जाते हैं। और इसके केस में मेनली ज्यादातर जो है ओवंस या फिर जो ग्लूम्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको इसको सिम्टम जो है वो देख सकते हो। और मोस्टली जो है इसमें ऑरेंज कलर के ब्लिस्टर्स या फिर जो पस्ट्यूल्स हैं वो आपके नजर आते हैं। और इसी की वजह से ये आपका इसको आप क्या बोलते हो, ब्राउन या फिर लीफ रस्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि मेनली लीफ पार्ट को अटैक करता है। समझ में आया दोस्तों। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका ये स्वीयर फॉर्म होती है और ये आपकी जो है इनिशियल स्टेज या अर्ली स्टेज में जो है इस प्रकार से इसके जो स्पोर होते हैं या सिम्टम्स जो होते हैं वो नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका डिजीज है येलो या फिर स्ट्रिप रस्ट। येलो या स्ट्रिप रस्ट में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो स्ट्रिप फॉर्म के अंदर पस्ट्यूल्स बन जाते हैं और मेनली ये ज्यादातर अर्ली स्टेज जो होती है क्रॉप के अंदर उसमें नजर आते हैं। ब्लैक रस्ट जो होता है वो सबसे लास्ट स्टेज में, जब आपका वीट जो है वो हार्वेस्टिंग के करीब होता है उस समय अटैक करता है। और ये जो येलो रस्ट है वो आपका अर्ली स्टेज में जो है आपके प्लांट को अटैक करने का काम करता है। और ये मेनली आपके जो लीफ के सीट है या स्टेम जो है उनके ऊपर जो है इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये जो है स्ट्रिप्स मेनली येलो या फिर ऑरेंज कलर की होती है। और आपके जो टिलियस स्पॉट्स होते हैं वो आपके बाद में डल ब्लैक कलर के भी हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या होते हैं, येलो कलर के आपके जो देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आई सभी दोस्तों को, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप देखिए कैसे ये आपके जो लीफ की सेल है उनको ब्रस्ट अप करती है और पस्ट्यूल्स बाहर आ जाते हैं, स्पोर बाहर आ जाते हैं और उनके ऊपर जो है एज ए इस प्रकार से स्पोर आपने देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर देते हैं, जिससे बाद में प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाता, फूड नहीं बना पाता और प्लांट जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या में आ जाता है और उसके बाद प्लांट जो है कहीं ना कहीं अपना ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर हम बात करें रस्ट के केस में तो रस्ट से आप कैसे कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि मिक्स क्रॉपिंग करने के बाद या फिर आप अल्टरनेट क्रॉपिंग करने से भी आप जो है सूटेबल क्रॉप के साथ आप जो है इससे बच सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो आप मेनली उन ससेप्टेबल वेराइटीज को ना ग्रो करवाइए जो ससेप्टेबल हो चुकी हैं। नाइट्रोजन की भी एक्सेस डोज को हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें तो जिनेब या फिर आपका प्रोपिकोनाजोल, इन कुछ केमिकल्स को यूज करके भी आप इससे बच सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल 0.1% अगर आप इनको यूज करते हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो किसको, रस्ट को। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू डिजीजेस। और अगर हम बात करें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि आप वीट के केस में स्टडी करते हो। जैसे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम लूं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, टुंडू या फिर इसको आप बोलते हो जी येलो ईयर रोट डिजीज। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रीटिसाई प्लस एंग्यूना ट्रीटिसाई। ये आपके दो यानी कि एक यहाँ पर नेमाटोड और दूसरा आपका बैक्टीरिया, ये दोनों मिलके जो है इसको अटैक करते हैं और आपका टुंडू डिजीज या जो येलो ईयर रोट डिजीज है ये आपका कोज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो सीड या सीडलिंग ब्लाइट जिसे आप बोलते हो, जो कि आपका ब्लाइट के केस में मोस्टली जो है आपका राइजोक्टोनिया स्पीसीज जो है वो अटैक करती हैं। तो यहाँ पर भी आपका राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉजन है या फिर इसमें फ्यूजेरियम स्पीसीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें मोलाया डिजीज भी आपका एक वीट का इंपॉर्टेंट डिजीज है। और मोलाया डिजीज जो है मेनली नेमाटोड से अटैक करता है और नेमाटोड का नाम यहाँ पर है हेट्रोडेरा एवेनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि आपके वीट के ऊपर अटैक करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं डिजीज के आप थोड़ा सा फोकस करना, इनको स्टडी करना और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं इन सिम्टम्स को देख लेना। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। और जहां भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आने वाली सीरीज में हम वीट के साथ साथ बाकी भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप के डिजीज को और उनके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए और बाकी अगर अपने दोस्तों को भी कहीं ना कहीं आप इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको भी इसके बारे में अवेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ बाकी भी जो हमारे जो सोशल मीडिया चैनल है, फेसबुक या फिर आपका जो इंस्टाग्राम, उन पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।